System is ready for class. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको बताया हम जैसे बोन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, कार्टिलेज के बारे में डिस्कस किया है, थोड़ा सा एंडोस्केलेटन एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ा, जॉइंट्स भी पढ़े, थोड़े से जॉइंट्स रिलेटेड डिसऑर्डर जो पीएमसी के सिलेबस में थे। तो आपने होपफुली ये नोट किया है, जैसे हमने जो इस वक्त पीएमसी के सिलेबस के हवाले से कार्टिलेज को भी डिस्कस किया है, जॉइंट्स को भी डिस्कस किया, गाउट एंड आर्थराइटिस ये डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से एंडोस्केलेटन थोड़ा सा इजाफी हमने पढ़ा है। तो इसी तरह से जो पीएमसी के सिलेबस के हवाले से जैसे आप देखें, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज एंड बोन अलॉन्ग विद फंक्शन ये भी डिस्कस हो गया। इसी तरह से जो हम आज जैसे जॉइंट्स भी हो गया है, जॉइंट्स नंबर ये 6 पढ़ा है। गाउट एंड आर्थराइटिस ये भी टॉपिक हो गया है, गाउट एंड आर्थराइटिस हो गया है, तो यानी ये नंबर 2 टॉपिक हो गया है। और आज जैसे इसमें मसल तो डिस्कस करेंगे, बट कार्टिलेज बोन ये भी हो चुका है। इसी तरह से कंपेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल ये आज डिस्कस करेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल ये भी आज हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे। और उसके बाद ब्रीफ प्रोसेस ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी सिंपल वर्ड्स में ये है कि आज जैसे हम मसल को भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स भी देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मसल है और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ें अब रहती हैं हमारे पीएमसी के सिलेबस के हवाले से। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम मसल को देखते हैं कि व्हाट इज मसल, मसल क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। ये टाइप्स ऑफ मसल कौन सी हैं, जैसे स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, स्केलेटल मसल, इनको देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, बॉडी में कहाँ पे होती है और इनका ओवरऑल क्या रोल होगा, यकीनन ये भी देखेंगे। और फिर जो एक डिटेल में जैसे 2 क्वेश्चन बहुत डिटेल में है, एक है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। जैसे आप सबको पता है कि बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंसेस में सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ी जाती है और देन जो है उसके जो फंक्शंस पढ़े जाते हैं। जब हम स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ही जो हम उसकी फंक्शन को या उसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो इसी हवाले से तो पहले जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल है, इसकी स्ट्रक्चर डिटेल में है, और देन उसकी मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन ये डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम मसल की तरफ आते हैं। मसल क्या है, दैट इज ओवरऑल एक डेफिनेशन है, जैसे हमारे एनटीबी बुक के अंदर इसको थोड़ा सा छोटी लाइक एक डेफिनेशन की सूरत में मौजूद है। एसटीबी के अंदर इसका थोड़ी सी डिटेल है कि लाइक कौन कौन से फंक्शंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर बताए गए, एनिमल्स के अंदर भी बताए गए, तो ये किस तरह से परफॉर्म होते हैं। तो ये सारे जो दे आर रिलेटेड टू दैट मसल्स, ये सारे मसल टिश्यू के बारे में होते हैं। सो मसल्स आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट कैन यू listen Yasin or didn't think अच्छी है ट्राई। Then so welcome. So muscles are a specialized tissue that can undergo contraction and relaxation। यानी मसल्स के अंदर एक बुनियादी और बेसिक जो मसल्स का फंक्शन है, या जैसे हम कहते हैं मसल कैसे वर्क करते हैं या मसल का फंक्शन क्या है, तो इनका जो बेसिक फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है तो एक तरह से एक फोर्स जनरेट होती है, ओनली पुलिंग फोर्स जनरेट होगी, पुशिंग नहीं होगी, ओनली पुलिंग फोर्स होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है एसटीबी के अंदर, बहुत ही अच्छा इसमें बताया गया कि दे हैव ओनली पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स नहीं होती है। तो जब भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो दे जनरेट पुलिंग फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं
जैसे मसल्स यहाँ पे बाइसेप्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो यानी दे पुल, इसी तरह से जब ये स्ट्रेट होंगी तो दूसरा सेट होता है इनका ट्राइसेप का होता है, उनके अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन होगी तो दे जनरेट पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स नहीं होती है। तो इसी तरह से अगर हम सोचते हैं ना कि ये तो पुलिंग हुई तो देन ये पुशिंग है, पुशिंग नहीं है। तो इसका जो इनकी स्ट्रेट करने का जो सेट होता है मसल्स का वो दूसरा होता है, एंटागोनिस्टिक होता है। जब उनमें कॉन्ट्रेक्शन होगी तो फोर्स अगेन जो है पुलिंग फोर्स होगी, पुशिंग फोर्स नहीं होगी। तो इसी तरह से ये एसटीबी के अंदर जो है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोटेड है कि लाइक मसल्स है वो पुलिंग फोर्स ओनली एंड प्रोवाइड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। आइदर जो बॉडी पार्ट्स को, जैसे ये बॉडी पार्ट को जैसे हम अपने जैसे फोर आर्म को जैसे ये मूव कर रहे हैं तो ये बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हुई, या इंटायर बॉडी, इंटायर बॉडी की मीनिंग है जैसे ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो इंटायर बॉडी पोजीशन है उसमें चेंज हुई है, और होल बॉडी या मुकम्मल बॉडी के अंदर जाहिर है उसमें चेंज होती है मूवमेंट्स। तो इसी तरह से होल बॉडी जब प्लेस टू प्लेस जब चेंज ऑफ लोकेशन होती है तो उसे हम कहते हैं, चेंज ऑफ प्लेस होती है तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं, और जस्ट बॉडी पार्ट्स या पोस्चर के अंदर चेंज या तब्दीली होती है तो उसे मूवमेंट्स जनरली कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल एनीवे तो मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिनका बेसिक काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसमें पुलिंग फोर्स जनरेट होती है और जिसकी वजह से आइदर बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है या ऑर्गेनिज्म या एनिमल कोई भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, ये मसल्स का काम होता है। इसी तरह से एक और नया टर्म है एनटीबी के अंदर ये मौजूद है, स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंसेस में मायो लफ्ज जहां पे भी इस्तेमाल होता है, वेयर देयर इज मायो यू मीन मसल, लॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। जैसे आपने ओस्टियोलॉजी एक लफ्ज पढ़ा होगा, ओस्टियो वेयर देयर इज ओस्टियो यू मीन बोन, लॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी वेयर देयर इज आर्थ्रो यू मीन जॉइंट, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। तो ऐसे कभी कभार वेरी सिंपल क्वेश्चन टेस्ट में आते रहते हैं, डेफिनेशन वाइज ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो आप इनकी बाय डेफिनेशन ये सिंगल ऐसा सिंपल सा ही जैसे क्वेश्चन है एक लाइन की तरह, जैसे इस टर्म को आप ब्रेक करेंगे तो मीनिंग भी आ जाएगी, वेरी सिंपल। इसी तरह से फंक्शंस मसल्स के जनरली एनटीबी में जो बताए गए, होल्ड बॉडी पार्ट्स इन पोस्चरल पोजीशन, एक जो नॉर्मल पोजीशन होती है किसी भी बॉडी पार्ट की, या जैसे हम कहें कि एक बॉडी की जैसे पोजीशन होती है, पोस्चर मेंटेन करना, वो भी वैसे मसल का होता है। मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स कैसे, जिस तरह से अगर आप देखें ब्लड सर्कुलेशन होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स किसकी बनी होती है, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ब्लड वेसल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स है। जिस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये भी स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, जिसके अंदर फूड की जैसे जैसे हम इंटेक करते हैं फूड को, देन जो है फूड पास होता है जीआईटी के अंदर ड्यू टू द जैसे ये स्मूथ मसल्स की इनकी एक्शन की वजह से होता है। इसी तरह से हीट प्रोडक्शन और हीट जनरेशन, जिसे थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं, थर्मोजेनेसिस जाहिर है जब स्केलेटल मसल्स में शिवरिंग और कंपनी होती है तो उसके रिजल्ट में हीट भी जनरेट थोड़ी बहुत होती है। जैसे एसटीबी के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस आपने लफ्ज पढ़ा होगा, तो ये स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से शिवरिंग होती है। तो जस्ट ये वेरी सिंपल है कि ओवरऑल बाकी जैसे अदर एनिमल्स में जैसे जंपिंग वगैरह सो इस तरह से बताया गया, एसटीबी के अंदर तो काफी सारे उसमें एग्जाम्पल जैसे दिए गए, बट ओवरऑल जब हम 3 टाइप्स के मसल्स को डिस्कस करेंगे तो तकरीबन मसल्स के फंक्शन भी हमें समझ में आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हार्ट बीट, जैसे कार्डियक मसल है हार्ट बीट टू पंप द ब्लड है, इसी तरह से जो स्केलेटल मसल है बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारे जो है आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट टाइप की मसल्स जब डिस्कस करेंगे हर एक के अंदर ये टॉपिक आ जाएंगे। तो फिलहाल ये है कि यानी जैसे ये फेसिंग पेज पे एनटीबी के अंदर ये पॉइंट्स हैं। बाकी जैसे नेक्स्ट जो हेडिंग होगी 3 टाइप्स की मसल्स हैं, जिसमें आप देखें एक होंगी कार्डियक मसल्स जो हार्ट की वॉल्स में पाई जाएंगी, स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटन हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, और दूसरी स्मूथ मसल्स होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स हालो ऑर्गन्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर जो ऐसे स्मूथ मसल्स हैं। कंपेयर करेंगे तो आपको ये नजर आएगा ये सारे पैरेलल सिलेंडर्स हैं, कौन सी स्केलेटल मसल सारे पैरेलल सिलेंडर्स की सूरत में है। अगर कार्डियक मसल्स को देखा जाए है तो सिलेंडर, बट ये ब्रांच्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ जो इंटरकनेक्टेड हैं।
और जैसे स्मूथ मसल्स को देखेंगे, वेरी सिंपल है, स्पिंडल शेप इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो यानी किसी भी मसल को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर ये किस तरह की जो है मसल है, आइदर स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, या कौन सी मसल है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये 3 टाइप्स की मसल्स, अगेन एक इलस्ट्रेशन है 3 टाइप्स की मसल्स के हवाले से। जैसे स्केलेटल मसल्स पैरेलल सिलेंडर्स हैं, स्मूथ मसल्स है, इनकी जो जैसे स्ट्रक्चर है स्पिंडल शेप है, और कार्डियक मसल्स हैं ये ब्रांच्ड हैं, मेश वर्क, नेटवर्क जैसे इस्तेमाल होता है लफ्ज, जिसकी मीनिंग है कि ये ब्रांच्ड है, ब्रांचेस में है। अगेन ये कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। अब हम इनकी जो वन बाय वन जैसे आगे डिस्कस करते जाएंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। कौन से? एक स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। हमारे एनटीबी बुक के अंदर जैसे बताया गया टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो है 600 है, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जैसे आप देखेंगे थोड़ी सी फिगर में चेंज है, अक्सर जो बुक यही लिखते हैं 650 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। और ओवरऑल बताया गया है कि हमारी बॉडी वेट है उसका हाफ ऑफ द प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू द मसल्स है। ठीक है, ये एसटीबी की पॉइंट है, ये भी एसटीबी की, ये एनटीबी की पॉइंट है। बाकी ये तो कॉमन है सारे बुक्स के अंदर, जो स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स कॉमन है। स्मूथ मसल्स हम क्यों कहते हैं? बिकॉज जैसे अगर आप देखें स्मूथ मसल इस वजह से कि इनके अंदर कोई स्ट्रिप्स या बैंड्स या ऐसे नहीं, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे स्ट्रिप्स नजर आएंगे, बैंड्स नजर आएंगे, तो ऐसी अपीयरेंस जो इनमें ये जैसे स्ट्रिप्स और बैंड्स इसमें मौजूद है, स्ट्रिप्स और बैंड्स मौजूद हैं, स्ट्राइएशंस मौजूद हैं, तो इस वजह से हम इन्हें कहेंगे स्ट्रिप्ड मसल और स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएशंस लफ्ज की मीनिंग ही जैसे बैंड होती है। तो अगर आप देखें स्मूथ मसल अनस्ट्राइटेड है, स्मूथ मसल अनस्ट्राइटेड है, बाकी कार्डियक भी स्ट्राइटेड है, स्केलेटल भी स्ट्राइटेड है। जैसे कार्डियक मसल स्ट्राइटेड है, और इसी तरह से स्केलेटल मसल ये भी स्ट्राइटेड और स्ट्रिप्ड मसल है, स्ट्रिप्ड मसल, जिन्हें हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिप्ड। व्हाई? बिकॉज इनके अंदर ऐसे स्ट्राइएशंस, बैंड और स्ट्रिप्स नजर आते हैं। क्यों होते हैं हम आगे नेक्स्ट आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। इसी तरह से दूसरा फंक्शन के हवाले से, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी इन नेचर होते हैं। इनवॉलंटरी की मीनिंग होती है नॉट रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड बाय पर्सन्स विल और विश। पर्सन्स विल और विश के अकॉर्डिंगली इनकी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होती है, तो हम कहेंगे इनवॉलंटरी। और इसी तरह से कार्डियक मसल है, ये भी इनवॉलंटरी है, बिकॉज हार्ट बीट है, ये भी जैसे इनवॉलंटरी नेचर है, इसका भी कंट्रोल, रेगुलेशन पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली नहीं होती है, तो हम कहेंगे ये दोनों इनवॉलंटरी है। बट स्केलेटल मसल्स जो है वॉलंटरी नेचर है। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी नेचर है। जैसे हम अगर बॉडी जैसे पार्ट्स है इनको मूव कराना चाहते हैं, तो यकीनन यहाँ पे कमांड या ऑर्डर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाते हैं, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो यानी ये हमारी स्केलेटल मसल्स हमारी विल या विश के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और बाकी जैसे अगर आप देखें जैसे स्मूथ मसल हो या जैसे कार्डियक मसल्स हो, ये दोनों इनवॉलंटरी नेचर हैं। तो कार्डियक मसल ऐसी मसल है जिसमें आप जैसे देखें लाइक कार्डियक मसल लाइक द स्केलेटल मसल इट इज स्ट्राइटेड, कार्डियक मसल लाइक इन वॉलंटरी, जो स्मूथ मसल इनवॉलंटरी इसी तरह से इनवॉलंटरी है। तो यानी दोनों प्रॉपर्टीज जैसे कार्डियक मसल के अंदर मौजूद है। किसकी? स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी मौजूद है। कौन सी स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी है? कि स्ट्राइटेड। स्मूथ मसल वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? जो कार्डियक मसल के अंदर पाई जाती है। स्मूथ मसल जैसे इनवॉलंटरी है, तो कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होती है। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड है, तो कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड है। यानी दोनों मसल्स की फीचर इस कार्डियक मसल्स के अंदर पाई जाती है। बहरहाल हम इनके वन बाय वन अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि स्मूथ मसल्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी तरह से कार्डियक मसल्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और देन जो है हम स्केलेटल मसल की फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, जो वेरी सिंपल है। और आप स्टूडेंट्स जैसे एसटीबी के अंदर यकीनन चैप्टर 2 पढ़ा होगा, उसके अंदर यही सेम पॉइंट्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्मूथ मसल की फीचर्स पे आते हैं कि स्मूथ मसल्स की कौन सी फीचर्स हैं। स्मूथ मसल्स की फीचर्स के हवाले से देखा जाए तो ये टॉपिक जैसे एनटीबी की पॉइंट्स हैं, नेशनल टेक्स्ट बुक बोर्ड की पॉइंट्स हैं, थोड़ी सी हम एसटीबी की पॉइंट्स को भी देखेंगे, जो मिला के जो बेहतर होगा, यानी जो अच्छी पॉइंट्स बने आपको फायदा दें, उन्हीं को हम देखेंगे। जैसे वर्ड से जाहिर है कि इनके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं है, स्ट्रिप्स नहीं है,
बैंड्स अपीयर नहीं होते हैं, तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं स्मूथ मसल कहते हैं। ठीक है, जैसे अनस्ट्राइटेड है, इनवॉलंटरी, जैसे हमने पढ़ा, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू आउट द बॉडी एंड मोर वेराइबल फंक्शन देन अदर टाइप ऑफ मसल। जिसे देखें स्केलेटल मसल है, जैसे स्केलेटन जैसे बॉडी मूवमेंट है या लोकोमोशन में मदद देती है, हीट जनरेशन थर्मोजेनेसिस में मदद देती है, कार्डियक मसल है टू पंप द ब्लड है। बाकी ये जैसे स्मूथ मसल्स हैं, इनके जो है डिफरेंट फंक्शन है, बाकी दो किस्म है मसल्स के, उनसे ज्यादा इसके फंक्शन है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, इसी तरह से अगर आप देखें जैसे प्यूपल ऑफ द आई, इसके अंदर जैसे मौजूद है, स्किन के अंदर भी स्मूथ मसल एरेक्टर मसल मौजूद है। इसी तरह से जीआईटी के अंदर फूड की जो मूवमेंट्स होती है, ये भी जैसे स्मूथ मसल से रिलेटेड है। तो काफी सारे फंक्शंस हैं जो स्मूथ मसल से रिलेटेड है। जैसे आप एसटीबी के अंदर आप देखें, एसटीबी बुक है, आप जरा इसमें स्मूथ मसल्स के हवाले से देखें, पेज नंबर 43 पे आपको नजर आएगा एसटीबी के अंदर, एसटीबी पेज नंबर 43 आखिर में जैसे देखें, इनवॉलंटरी इन कॉन्ट्रैक्शन दैट स्मूथ मसल्स पुश द फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जीआईटी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जैसे फूड की मूवमेंट्स होती हैं, एक दे एम्प्टी योर यूरिनरी ब्लेडर खाली करना यानी यूरिनेशन के प्रोसेस में स्मूथ मसल्स का रोल, एंड कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, जैसे वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन, डायमीटर इनका जैसे यकीनन जैसे मेंटेन, उधर हमने एसटीबी चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा है। द डायमीटर ऑफ द पीपल ऑफ योर आई जो है, ये भी स्मूथ मसल है, एंड स्टेट ऑफ इरेक्शन ऑफ हेयर एंड स्किन, जैसे एसटीबी के अंदर ये देखें कितने वेराइबल फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, इतने डिफरेंट फंक्शन बाकी जैसे अदर जैसे लाइक मसल्स है टाइप्स, उनके नहीं है, उनके थोड़े फंक्शन है, इनमें डिफरेंट फंक्शन है। इस वजह से ये यहाँ पे वेराइबल फंक्शन है। स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप, जैसे ये यहाँ पे जैसे ये स्पिंडल शेप की मीनिंग होती है, थोड़ी देर पहले जैसे आपने देखा, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं स्पिंडल शेप, यानी सेंटर जो वाइड हो और पॉइंट्स जैसे नैरो हो, तो ऐसी शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप। जैसे बैक पेजेस पे हमने जैसे देखा है, जैसे ये स्मूथ मसल इज स्पिंडल शेप, ये आपको नजर आ रहा है यकीनन, ये स्मूथ मसल इज स्पिंडल शेप। ऐसी जो शेप होती है उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, स्पिंडल शेप लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो स्मूथ मसल सारे स्पिंडल शेप है, यानी सेंटर थोड़ा वाइड है और एंड्स जो है थोड़े नैरो है या पॉइंटेड है, उन्हें हम कहेंगे स्पिंडल शेप, और विद अ सिंगल न्यूक्लियस लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द सेल। तो जो बिल्कुल मिडिल ऑफ द सेल होगा उसके अंदर जो एक न्यूक्लियस होगा, वन न्यूक्लियस होगा, इस वजह से इन्हें कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज कॉल्ड एज यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड की मीनिंग है, यूनी मीन्स वन, न्यूक्लिएटेड मीन्स हैविंग वन न्यूक्लियस, जिसमें एक न्यूक्लियस हो और वो भी सेंटर में होता है। इसी तरह से मायोफिलामेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सार्कोमियर्स। जैसे अगर आप स्केलेटल मसल का थोड़ा सा इमेज आप जहन में रखें, जैसे आखिर में जैसे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, लास्ट यूनिट जो फाइबर होते हैं, उनके अंदर ऐसे रिपीटेड यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर रिपीटेड यूनिट्स होते हैं, जिसके अंदर थिन और थिक फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो फाइनली सार्कोमियर होता है। तो इनके अंदर सार्कोमियर्स नहीं है, तो उनकी जगह पे क्या है, सार्कोमियर तो नहीं है, उनकी जगह पे क्या है, फिर किस तरह की अरेंजमेंट होती है, समवाट दूसरी है। उसके अंदर एक खास तौर पे एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं, जैसे सार्कोमियर का कोई यूनिट नहीं है, सार्कोमियर का कोई यूनिट नहीं है। जैसे इसमें मायोफिलामेंट्स तो यकीनन मौजूद है, थिन और थिक फिलामेंट्स मौजूद है, डेंस बॉडीज होती हैं एक, और इसी तरह से एक और बॉडीज होती है जिस एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, जिसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होपफुली आपने जैसे फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा होगा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट के अंदर एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीनियस फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो वही एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर मौजूद है, बट इसके अंदर जो दो जेड लाइन हो उनके दरमियान डिस्टेंस, सार्कोमियर थिन और थिक फिलामेंट स्लाइडिंग हो, इस तरह की यूनिट नहीं है सार्कोमियर जिसे कहते हैं। दे हैव नो सार्कोमियर, इनमें सार्कोमियर नहीं है। सो स्मूथ मसल्स डू नॉट हैव स्ट्राइएटेड अपीयरेंस। जाहिर है आपने जैसे सार्कोमियर के हवाले से जो पढ़ा है, सार्कोमियर जैसे जेड लाइन के दरमियान का डिस्टेंस होता है, उसमें एक होती है थिक फिलामेंट्स होती हैं और इनके दरमियान जैसे थिन फिलामेंट्स होती हैं।
थिक और थिन फिलामेंट्स जब अपीयर होंगी तो यहाँ पे स्ट्राइएशंस अपीयर होती है। ओवरऑल मसल्स के अंदर स्ट्राइएशंस और स्ट्रिप्स अपीयर होते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिक और थिन फिलामेंट अल्टरनेट इस तरह से सार्कोमियर के अंदर अपीयर होती है। तो जब सार्कोमियर ही नहीं है तो इनकी अपीयरेंस थिन और थिक फिलामेंट जैसी अरेंजमेंट पैटर्न, बेंडिंग पैटर्न नहीं होगा, तो इस वजह से ये अनस्ट्राइटेड है। नो स्ट्राइशंस आर सिंपली से हम कहेंगे अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं। ऐसी मसल्स जो होंगी वो अनस्ट्राइटेड मसल्स होंगी। और कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे एसटीबी के अंदर ये पॉइंट मौजूद है, फाउंड इन हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन कौन से, जैसे जीआईटी है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सब उसके अंदर जैसे स्मूथ मसल की कंपोजिशन होगी, स्मूथ मसल्स हॉलो ऑर्गन से ब्लड वेसल्स है, हॉलो ऑर्गन है, उनके अंदर जो है अक्सर पाए जाते हैं। कंट्रोल कौन करता है, दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस। जैसे फर्स्ट इंटर में चैप्टर 3 के अंदर हमने पढ़ा है कि इनवॉलंटरी एक नर्वस सिस्टम है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज रेगुलेट करते हैं, जिसकी फर्दर 2 डिवीजन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने पढ़ा होगा, कलेक्टिवली हम इसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी जिसमें स्मूथ मसल की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो किसी भी पर्सन की विल या विश की अकॉर्डिंगली नहीं होती है, ये सब टोटली ऑटोनॉमिक इन नेचर है। ईएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एसटीबी के अंदर इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। और इसी तरह से इनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही स्लो होती है, इवन हम फील ही नहीं करते। जैसे फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पास हो रहा है, अंदर मूव हो रहा है, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, हमें एहसास तक ही नहीं होता है। इतनी स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है कि हमें कोई इसका एहसास ही नहीं होता है, वेरी स्लो कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन स्लो है बट नेवर फटीग, कभी भी थकती नहीं है, ऐसी मसल्स कभी भी थकती नहीं है, नेवर फटीग। इसके मुकाबले में जैसे स्केलेटल मसल है वो उसमें पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है और जल्दी थक जाती है, बट स्मूथ मसल्स हैं वो जो है इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है जैसे स्लो और कैन नॉट बी फेल्ट, जिसको महसूस ही नहीं किया जा सकता है और थकती भी नहीं। स्मूथ मसल्स कंटेन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, हम इसके अरेंजमेंट पे आते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ होती हैं और इनका रोल क्या है। जैसे अगर हम देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होती हैं वो डेंस बॉडीज जिसके अंदर एक्टिन होता है उसके साथ अटैच होती है, और एक्टिन देन सार्कोलेमा के साथ अटैच होता है। सार्कोलेमा क्या है, मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका नेम है सार्कोलेमा। तो आगे थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन हम उस पर आते हैं। तो सिंपली ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डेंस बॉडीज के साथ अटैच होती हैं, और डेंस बॉडीज में क्या होता है, एक्टिन होता है, और देन वो किसके साथ आगे अटैच होगी, सार्कोलेमा के साथ अटैच होगी। तो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन, जैसे हमने पढ़ा है, दे आर फाउंड इन डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी एंड ब्लड, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ब्लड वेसल्स। इनके अंदर पिपल ऑफ आई, स्किन के अंदर एरेक्टर पिलाई मसल्स है, जो एरेक्शन ऑफ हेयर्स में इनका रोल होता है, वर्टिकल पोजीशन हेयर्स की करने में इन एरेक्टर पिलाई मसल्स का काम होता है। एरेक्टर पिलाई मसल्स आपको पता है कि स्किन के अंदर मौजूद है, हमने एसटीबी के अंदर चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा है थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। जैसे हेयर्स की पोजीशन वर्टिकल और इरेक्ट हो जाती है तो ये थर्मो रेगुलेशन में इनका रोल होता है। देख जो वार्म एयर होती है उसको जैसे बॉडी की उसको एस्केप होने नहीं देते हैं, एक उसका लेयर जो ट्रैप कर लेते हैं, थिक लेयर वार्म एयर। तो बहरहाल ये चैप्टर 1 के जो हेडिंग्स है सिंपली वहाँ पे जैसे इसकी थोड़ी सी जो फंक्शन या रोल बताया गया, बट यहाँ भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि स्किन के अंदर जो एरेक्टर पिलाई मसल्स हैं जिनका थर्मो रेगुलेशन में रोल है वो भी एक स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हम पढ़ेंगे देखेंगे कि स्मूथ मसल्स के ओवरऑल दोबारा से देखें। स्मूथ मसल्स वेराइबल फंक्शन है, स्पिंडल शेप है, वन न्यूक्लियस है, सार्कोमियर नहीं है, स्ट्राइशंस नहीं है, कंट्रोल ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन है, फटीग नहीं होती है, और इस तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है। थोड़ा सा अगर आप फर्स्ट ईयर में देखें कि जैसे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो है 3 किस्म के होते हैं, जैसे एक माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो है उसमें असेंबल और डिसेंबल की एबिलिटी मौजूद है, माइक्रोट्यूब्यूल भी असेंबल और डिसेंबल हो सकते हैं, बट इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो असेंबल या डिसेंबल नहीं हो सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो है कि ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है, और किसी भी खास तौर पे शेप को, किसी भी सेल की शेप को मेंटेन करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का रोल होता है या किरदार होता है।
जो चीजें असेंबल और डिसेंबल हो सकती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, तो उनमें यकीनन थोड़ी सी मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन होगा। जिनमें कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी नहीं है, असेंबल डिसेंबल नहीं हो सकते हैं, तो मीन्स वो देन मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। किस हवाले से? जस्ट ये किस मकसद के लिए होता है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। बाकी जैसे एक्टिन प्रोटीन है इसके अंदर मौजूद है, डेंस बॉडीज एक्टिन भी मौजूद है, और इसी तरह से थिक फिलामेंट मायोसिन भी मौजूद है, जिनका काम जैसे अल्टीमेटली कॉन्ट्रेक्शन है। हम इसकी जो फर्दर इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं। अरेंजमेंट क्या होगी? इंटरमीडिएट फिलामेंट डेंस बॉडीज के साथ अटैच होती है और देन ये सार्कोलेमा से अटैच होगी। हम नेक्स्ट आते हैं कि ये अरेंजमेंट किस तरह से होती है। जैसे अगर आप देखें कि ये एक थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के अंदर जैसे आप देखें एक डेंस बॉडी है, ये डेंस बॉडीज है, वक्फे वक्फे से काफी सारी डेंस बॉडीज मौजूद है। डेंस बॉडी के बीच में ये जो है इनकी मसल्स की जैसे थिन और थिक फिलामेंट्स मौजूद है, थिन और थिक फिलामेंट मौजूद है। जैसे ये थिक फिलामेंट है तो इसका लेबल पार्ट ये थिक फिलामेंट, और इसी तरह से ये थिन फिलामेंट्स है, थिन फिलामेंट्स है। ये जो जिस तरह से थोड़ी से गोल्डन कलर की आपको ऐसी लाइंस नजर आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जैसे आपने देखा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का ओवरऑल आगे रोल क्या होगा? इंटरमीडिएट फिलामेंट जो डेंस बॉडीज के साथ अटैच है, जैसे आप देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके साथ अटैच है? ये डेंस बॉडी है, ये डेंस बॉडी है, उसके साथ डेंस बॉडी, उसके साथ ये इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैच है, उसके साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट, और देन आगे डेंस बॉडी का आगे रिलेशनशिप किसके साथ होगा? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा, उसके साथ है। तो ओवरऑल जैसे इसकी शेप को मेंटेन करने में इस इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट होती है इसके अंदर, जो स्मूथ मसल्स की जो है, हालांकि इसमें जो थिन थिक फिलामेंट ये कॉन्ट्रेक्शन तो करते हैं, बट इंटरमीडिएट फिलामेंट किसके साथ अटैच है? ये डेंस बॉडीज के साथ अटैच है, और डेंस बॉडी आगे किसके साथ अटैच होगी? आगे सार्कोलेमा के साथ अटैच होगी। डेंस बॉडी के अंदर जैसे ओवरऑल थिन फिलामेंट्स ही होते हैं काफी सारे। तो बहरहाल अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, कार्डियक मसल। इतने ज्यादा हम इस पे टाइम नहीं दे सकते, नेक्स्ट आते हैं कार्डियक मसल पे। ओनली वन टर्म था इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, तो उनका रोल हमने जैसे देखा है। अब हम आते हैं जैसे नेक्स्ट आते हैं कि जैसे लाइक कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। कार्डियक मसल, वर्ड कार्डियो से जाहिर है रेफर्स टू हार्ट, यानी ये मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट वाल के अंदर पाई जाती हैं, इनके अलावा ये किसी भी जगह पे बॉडी में नहीं होंगी। दे आर ओनली एंड ओनली फाउंड इन हार्ट वाल। तो जाहिर है हार्ट वाल है तो इसमें पाई जाती हैं, तो मस्क्यूलर नेचर है हार्ट, तो इसकी जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो जाहिर है एक रिदमिक पैटर्न के तहत हार्ट बीट होती है, और इसका काम होता है टू पंप द ब्लड। हार्ट का काम कोई थिंकिंग नहीं है, जैसे हार्ट का काम कोई लाइक एंड डिसलाइक नहीं है, हार्ट का काम कोई इमोशंस नहीं है। जब हार्ट मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करना, ये जितनी भी लाइक हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रही है, डिपेंड करता है इन अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, कार्डियक मसल्स इन पे। जब बॉडी के अंदर जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है तो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, इनकी सप्लाई जो है टिश्यूज को हो रही है, और वहां से कलेक्ट वेस्ट वगैरह कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक ब्लड के जरिए आते हैं, और देन जो है उसकी रिमूवल होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। तो यानी सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि हार्ट बीट जब चल रही है किसी भी पर्सन की, तो यानी उसकी जो है उसी से लाइफ रिलेटेड, अगर हार्ट बीट स्टॉप हो जाए तो पर्सन का जो डेथ हो जाता है। तो हार्ट बीट को जैसे ये रेगुलेट जिस तरह से कंटिन्यू रख रहे हैं, ये कौन है? ये जैसे कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स है। तो कार्डियक मसल्स लाइक द स्केलेटल मसल दे आर स्ट्राइटेड, लाइक द स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री नेचर है, तो कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री नेचर है। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड इन नेचर है, और ये भी स्ट्राइटेड इन नेचर है। तो यानी कार्डियक मसल के अंदर दोनों टाइप की मसल की जैसे प्रॉपर्टीज तो मौजूद हैं, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दिस, दोनों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जैसे इट इज फाउंड ओनली इन द हार्ट, फकत हार्ट के अंदर है, और ये ब्रांच्ड है, ये मसल से ब्रांच है। इसके अलावा जैसे बाकी कोई भी मसल थी टाइप 2 जैसे मजीद है, तो उनमें किसी में ब्रांच नहीं है, ब्रांच नेचर नहीं है, इनकी जो है ब्रांच नेचर है। तो आपने देखा थोड़े इलस्ट्रेशन में भी ऐसे हम देख सकते हैं कि काफी सारी इसकी जो से ब्रांचेस हैं, जैसे ये ब्रांच है, इसी तरह से ये जो है इसकी ब्रांच है,
ये ब्रांचेस इन नेचर है, ब्रांच्ड इन नेचर है। तो ये जैसे देखें सारे इंटरकनेक्टेड हैं, जितने भी फाइबर्स हैं मसल के फाइबर इंटरकनेक्टेड इन नेचर है, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड इन नेचर है। तो हम एक ब्रांच स्ट्रक्चर आ जाती है। इसी तरह से ये स्ट्राइएटेड है, लाइक स्केलेटल मसल, ये स्ट्राइटेड इन नेचर है। स्ट्राइशंस जैसे आपको यहाँ पे थोड़े से बैंड्स आ रहे, स्ट्रिप्स नजर आ रहे, इन्हें हम कहते हैं स्ट्राइशंस कहते हैं। जैसे ये स्ट्राइशंस है, डार्क बैंड, लाइक बैंड, स्ट्राइशंस है, स्ट्राइशंस, स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स है, ऐसे जो स्ट्रिप्स है, स्ट्राइशंस है। तो इस वजह से हम कहेंगे स्ट्राइटेड मसल और स्ट्राइटेड मसल। बट ईच सेल यूजुअली कंटेन्स वन न्यूक्लियस। जैसे एनटीबी के अंदर वन न्यूक्लियस है, लिखा हुआ है यूनी न्यूक्लिएटेड। एसटीबी के अंदर जैसे यूनी और बाई न्यूक्लियोटाइड शायद लफ्ज मौजूद है, और अदर बुक्स कहते हैं अप टू 4 न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है आप याद करें, बट एसटीबी की पॉइंट है यूनी और बाई न्यूक्लिएटेड। एनटीबी के अंदर है कि इसके अंदर ओनली वन न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जैसे यूनी और बाई न्यूक्लिएटेड जो टेक्स्ट बुक के अंदर टर्म्स हैं उनको ही हम देखेंगे, उनको ही देखेंगे। लोकेटेड नियर द सेंटर, जैसे आपने देखा कि स्पिंडल शेप मसल्स जो स्मूथ मसल है उनका बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इनका जो है ऐसे मसल सेल्स का नियर द जो सेंटर होगा उसके अंदर ही न्यूक्लियस होगा। बट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाकी किसी दूसरी दो टाइप की मसल्स हैं उनमें नहीं है, वो है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड एडजेसेंट सेल्स ज्वाइन टुगेदर बाय ब्रांचिंग फाइबर्स। एक मसल सेल दूसरे मसल सेल के साथ कनेक्टेड है, intercalated disc attachment cell to cell specialized by specialized cell to cell attachment called intercalated disc which have gap like junction, जिनके अंदर gap like junction है, गैप भी है बट जंक्शन भी मौजूद है। डिटेल पे आते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, that allow action potential to pass from one cell to another cell। आप ये थोड़ा सा बुक इसी एनटीबी को थोड़ा ओपन करके रखेंगे, हमें एक इलस्ट्रेशन आती है उसी पे इसको डिस्कस करते हैं। जैसे क्या है, दोबारा देखें, एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट की मीनिंग है दो बराबर वाले सेल्स, मसल सेल, कार्डियक मसल के सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उनकी ब्रांचेस कनेक्टेड है, किसकी मदद से, इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से। जैसे यहाँ पे एक लेबल पार्ट है इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, जैसे ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, जैसे ये आपको यहाँ पे लाइन नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, इसे हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो है लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। इसी तरह से ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क की लेबलिंग है, ये डार्क लाइन जैसे नजर आ रही है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। एक सेल दूसरे सेल का जो आपस में कनेक्शन है वो इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए, जिसकी वजह से क्या होगा, एक मसल का मैसेज जो है जाहिर है जो उसमें आया है, दैट अलाउ द एक्शन पोटेंशियल टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक सेल जो मसल से नर्व्स के जरिए जाहिर है मैसेजेस आते हैं, फाइबर्स के जरिए आते हैं, वो फाइबर्स के जरिए जब जैसे ही एक मसल को गया है तो अब वही मैसेज जो दूसरी मसल को जा सकता है, किसके जरिए, इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए। हम इनकी डिटेल की स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं, बट फिलहाल जो है थोड़ी सी आगे एक दो पॉइंट्स पढ़ के हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। सो इंटरकैलेटेड डिस्क आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट एडजेसेंट कार्डियक मसल सेल। दो कार्डियक मसल सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, उन्हें हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। दे अच्छा, फर्दर जो है इसकी जो कॉन्ट्रेक्शन किस तरह से होती है, जैसे रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होती है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 14 जैसे पढ़ा है, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन किससे कहते हैं, जैसे अल्टरनेट कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, जैसे फर्स्ट टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, उस वक्त वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, उस वक्त आर्टरिया जो है रिलैक्स होते हैं, और उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होती है, चारों चैम्बर्स से रिलैक्स होते हैं। तो इसी तरह से अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अल्टरनेटली होती रहती है। और आपने देखा है कि हार्ट बीट भी, जैसे ऐसी कॉन्ट्रैक्शन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हार्ट बीट, और हार्ट बीट पर मिनट जैसे एक नॉर्मल जो है, जैसे आपने पढ़ा है 72 टाइम्स पर मिनट एक नॉर्मल हार्ट बीट है, वो मेंटेन होती है। यानी इससे जो नॉर्मल पर्सन की बात करें कि इससे यानी बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम नहीं होगी, इस पैटर्न को हम कहते हैं ये रिदमिक पैटर्न है। इसी पैटर्न के तहत कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती रहती है। और हार्ट जो है कभी भी नेवर फटी, कभी भी थकती नहीं है। जैसे इंसान के पैदा होने से पहले
जब मदर की बॉडी के अंदर जैसे डेवलपमेंट होती है, तब से जैसे जब हार्ट बनती है वहां से लेकर टिल डेथ ये हार्ट मसल्स काम करती रहती हैं, बट नेवर फटीग। फटीग की मीनिंग है थक जाना। जैसे मसल फटीग को जब टर्म को हम डिस्कस करेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे स्केलेटल मसल्स जो ये फटीग हो जाती हैं, accumulation of lactic acid in the muscle is called as muscle fatigue। लैक्टिक एसिड क्यों अक्यूमुलेट होता है? बिकॉज ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट होती है लैक्टिक एसिड। तो मसल्स, सिर्फ स्केलेटल मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन की एबिलिटी है, बाकी कार्डियक और स्मूथ में नहीं है। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है? एनर्जी, जैसे एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी, जैसे हाई एनर्जी एक्टिविटी हो रही है तो एटीपी की जरूरत होती है। तो उस वक्त अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं दिया तो स्केलेटल मसल एनएरोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं सर्टेन सिचुएशन में, बट बाकी दूसरी कोई भी मसल है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जाहिर है नहीं करेंगे तो मसल फटीग भी नहीं होगी, तो मसल फटीग भी नहीं होगी। इसी वजह से कुदरत ने जो लाइक जैसे कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी बहुत ज्यादा रखी है। जैसे उनका एक रिदमिक पैटर्न है, उसके तहत कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है तो इतने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो एटीपी जनरेट हो रहा होता है, तो इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। बट हमारी स्केलेटल मसल्स है, जैसे हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन, तो उसमें हम जैसे थोड़ा सा इनफ एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है तो ही जो है स्केलेटल मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, वरना एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती है। नॉर्मली जैसे स्केलेटल मसल एरोबिक रेस्पिरेशन में। बहरहाल तो ये नेवर फटीग, ये कभी भी थकती नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। और ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? साइनो एट्रियल नोड, एसएएन, शॉर्ट फॉर्म में हम एसएएन कहते हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे हार्ट की हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हमने देखा है साइनो एट्रियल नोड क्या है। साइनो एट्रियल नोड इज अ पेस मेकर, उससे हम कहते हैं पेस मेकर। पेस मेकर किसे कहते हैं? जो हार्ट बीट को इनिशिएट कराए, स्टार्ट कराए और हार्ट बीट को रेगुलर रखे आगे। इसी तरह से एक हार्ट बीट जिससे कंप्लीट हो, इवेंट्स उसके कंप्लीट हो, देन नेक्स्ट हार्ट बीट, देन नेक्स्ट हार्ट बीट। इसी तरह से एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है और थ्रू आउट लाइफ यही पैटर्न अगर मेंटेन होता है तो ये कौन कराता है? हार्ट के अंदर एक नोडस टिश्यू होता है, नोडस टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। उन्हीं से, उसी हार्ट के लाइक स्ट्रक्चर साइनो एट्रियल नोड से सिग्नल और इम्पल्स जनरेट होते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि कार्डियक मसल्स को कमांड दें, ऑर्डर दें, कार्डियक मसल्स देन जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं। तो यानी इसका जो कंट्रोल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं है। जैसे किसी पर्सन की हार्ट बीट अगर ज्यादा या कम हो रही है या बंद हो तो हम कहे स्टार्ट हो, तो ये किसी पर्सन के विल या विश के अकॉर्डिंगली नहीं है, क्योंकि हार्ट बीट का रेगुलेशन कंट्रोल हार्ट के अंदर ही एक टिश्यू है जिसका नेम है साइनो एट्रियल नोड, शॉर्ट फॉर्म में एसएएन कहते हैं, एसएएन, साइनो एट्रियल नोड, इसके जरिए रेगुलेट होता है। जैसे हमने स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ा, स्मूथ मसल्स की जैसे कंट्रोल है कौन करता है? स्मूथ मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और कार्डियक मसल्स है, इनकी रेगुलेशन जैसे हार्ट बीट को इनिशिएट कराना और रेगुलर रखना, ये साइनो एट्रियल नोड का काम होता है, साइनो एट्रियल नोड। बट ये हार्ट रेट थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, थोड़ा सा कुछ कभी कभार ऐसी सिचुएशंस होती है जैसे फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होती है, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि एक हार्मोन जैसे इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन जैसे रिलीज होते हैं, तो उस वक्त हार्ट बीट जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यानी मॉडिफाई तो हो सकती है, हार्ट बीट थोड़ी सी मॉडिफाई होगी तो कौन करेगा? मॉडिफाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करेगा। हार्ट बीट है जिसको मॉडिफाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर सकता है, बट कंट्रोल सारा जो है साइनो एट्रियल नोड के पास होता है, साइनो एट्रियल नोड के पास होता है। अब जो हम मेन पॉइंट इसके अंदर जो आप समझने की कोशिश करेंगे कि दो मसल्स, कार्डियक मसल सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे किसके जरिए? इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए। और इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए क्या होगा कि एक मसल सेल को जैसे जो वो कमांड दूसरे सेल में जो जाएगा थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए जाएगा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है? जैसे ये देखें, ये हार्ट है और उसकी जो है ये मसल्स हैं, और मसल्स के अंदर ऐसी जो आपको लाइंस नजर आ रही है, जैसे ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन जो है इंटरकैलेटेड डिस्क है, इसे हम कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क कहेंगे, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है सारी।
एक मसल सेल दूसरे मसल सेल के साथ कनेक्टेड होता है इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए। अब हम इस इंटरकैलेटेड डिस्क को देखेंगे है क्या। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल था और ये यहाँ पे दूसरा सेल स्टार्ट हुआ है। दो सेल जैसे यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं गैप जंक्शन कहते हैं। गैप जंक्शन की मदद से क्या होता है, दो सेल टू सेल जैसे कनेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं लाइक गैप जंक्शन कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैप जंक्शन कहते हैं। इसी तरह से जो अटैचमेंट होती है एक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे डेस्मोसोम भी कहते हैं, डेस्मोसोम। जैसे डेस्मोसोम आल्सो नोन एज, ये अनदर टर्म है, इज अ सेल स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड फॉर सेल टू सेल एडिशन। एक सेल दूसरे सेल के साथ एडिशन लफ्ज की मीनिंग होती है उसके साथ चिपकना, अटैच होना, ये इन डेस्मोसोम का काम होता है। जो गैप जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन जो प्रोटीन के बने हुए specialized intracellular connection between multinucleated animal cell, multitude of animal cells, they directly connect the cytoplasm of the two cell। दो सेल्स हैं, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए ये प्रोटीन है जिसका नेम होता है गैप जंक्शन होता है। इन गैप जंक्शन के जरिए क्या होगा, विच अलाउज वेरियस मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू डायरेक्टली पास थ्रू रेगुलेटेड गेट्स बिटवीन टू सेल्स। जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है, नर्व इंपल्स, एक सेल का नर्व इंपल्स जो है दूसरे सेल में जा सकता है इन गैप जंक्शंस की मदद से। बाकी डेस्मोसोम जो होते हैं वो दो जैसे सेल्स हैं उनको स्टिक कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। बाकी इन गैप जंक्शन के जरिए क्या होगा, ये सारे गैप जंक्शन है, इन गैप जंक्शन के जरिए एक सेल का मैसेज दूसरे सेल में जा सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, कहलाती है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये थोड़ी सी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है तो ताकि थोड़ा समझें। और इस तरह से हमें इतना इसमें कुछ डिटेल में हमें याद भी नहीं करना है और ज़रूरत भी नहीं है इनको फिलहाल याद करने की। बट ये चीज़ आप सहन में रखें कि जब भी जैसे कार्डिक मसल, कार्डिक होती है कितनी फिस्ट साइज हार्ट होती है, जस्ट फिस्ट साइज हार्ट होती है, मसल्स भी थोड़ी है बट उनकी जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो ऐसी हो, जैसे अगर हार्ट मसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जैसे कोई कमांड आ रहा है तो सारी मसल से इस तरह से जो उस पार्ट की कॉन्ट्रैक्ट हो या रिलैक्स हो, तो ये मैसेज है ना वेरी क्विक जाने चाहिए सारी मसल्स को, एक यूनिट की तरह जो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक को अगर यहाँ पे मैसेज आया है कॉन्ट्रैक्ट होना है और आगे दूसरे मसल सेल में वो मैसेज ही ना जाए तो हार्ट बीट प्रॉपरली जैसे कहेंगे कि वर्क नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। तो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है to work as single functional unit because it allows rapid coordinated contraction of muscles along the entire length। coordinated muscle contraction ये होती है because heart muscle है ही fist size और इनकी मसल्स के आपस में मसल सेल की कोऑर्डिनेशन होगी तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, एक मसल सेल दूसरे मसल सेल के साथ जो कनेक्ट होता है वो इन्हीं पॉइंट्स के जरिए होता है जिन्हें हम कहते हैं लाइक क्या कहेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर देन आगे गैप जंक्शन होते हैं, डेस्मोसोम भी होते हैं। गैप जंक्शन के जरिए एक मसल सेल का मैसेज नर्व इंपल्स जो दूसरे मसल में जा सकता है सेल के अंदर ताकि एक कोऑर्डिनेटेड जैसे कॉन्ट्रैक्शंस हो सके। बाकी इसके अंदर आप चीजें एक जहन में रखें, इसके अंदर जेड लाइन भी हैं जिनके दरमियान थिन और थिक फिलामेंट्स हैं जिसकी वजह से ये स्ट्राइटेड और स्ट्रिप्ट नजर आती हैं क्योंकि ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं। ये भी आपको जहन में होने चाहिए। इसके मुकाबले में आपने देखा जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर जैसे ऐसी रेड लाइन या सार्कोमियर नहीं था, इसी वजह से उनमें स्ट्राइएशंस नजर नहीं आ रही थी। तो इनके अंदर रेड लाइन भी है, थिन थिक फिलामेंट्स हैं और स्ट्राइएशंस भी नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अब हम तीसरी और आखिरी जो टाइप पे जाएंगे, लास्ट टाइप है दैट इज स्केलेटल मसल्स पे आएंगे। बट उससे अगेन ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, एक मसल सेल दूसरे मसल सेल के दरमियान ये जो पॉइंट्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डिस्क। और बाकी ब्रांच तो फाइबर्स है ही है, इंटरकैलेटेड डिस्क हम नहीं कहेंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क कहेंगे। और नेक्स्ट हम आते हैं स्केलेटल मसल्स पे आते हैं। स्केलेटल मसल वर्ड से दायर है, दे आर अटैच टू स्केलेटन, हमारे स्केलेटन के साथ अटैच है, सो दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। इस वजह से हम इन्हें कहेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड इन नेचर है और वॉलंटरी नेचर है। स्ट्राइटेड की मीनिंग है हैविंग स्ट्रिप्स, स्ट्राइशंस, बैंड्स हैं, अपीयर होते हैं जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे स्ट्राइटेड मसल्स हैं।
और दूसरा टर्म कौन सा, वॉलंटरी नेचर है। वॉलंटरी की मीनिंग होती है ये हमारी विल या विश के अकॉर्डिंगली जैसे कॉन्ट्रैक्शन इनकी होती है, वर्किंग होती है, सो दे आर कॉल्ड एज वॉलंटरी नेचर। कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इन मसल्स की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। दिस मसल्स आर अटैच टू द बोन। बोन क्या है, स्केलेटन है, बोन हमारा एंडोस्केलेटन है, सो दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर and are yes no and are responsible for movements of body parts and whole body movements। तो जाहिर है हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, होल बॉडी मूवमेंट्स हैं, तो उनकी जो रेगुलेशन है टोटली जो स्केलेटल मसल आ रहा है स्ट्राइटेड ये मसल्स के जरिए होता है। तो शेप क्या है, जैसे आप देखते हैं कि हमने पहले भी थोड़ा सा इनकी इलस्ट्रेशन देखी है, इनकी शेप पैरेलल सिलेंडर्स की सूरत में, एक सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, इसी तरह से पैरेलल सिलेंडर्स होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, जिससे ये वेरी क्लियर पॉइंट है कि इसमें न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पावरफुली एंड रैपिडली। जैसे स्मूथ मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, इवन वी कैन नॉट फेल, इट्स कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट बी फेल्ड। बट आपने कार्डियक मसल देखा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, बट यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट पावरफुली, कैन कॉन्ट्रैक्ट, स्लो भी हो सकती है बट कैन कॉन्ट्रैक्ट पावरफुली, जब भी जरूरत होगी तो उस वक्त पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, रैपिड भी हो सकती है, स्लो भी है, जैसे स्लो रैपिड दोनों है, क्योंकि बिकॉज इट इज इन अवर विश विल, हमारे कंट्रोल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन। बट फटीग इजीली, आसानी से फटीग हो सकती है। कंट्रोल कहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। बट इनके अंदर एक एबिलिटी है, कैन रेस्पायर एनएरोबिकली, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। जब लैक्टिक एसिड जमा होता है इस कंडीशन को कहेंगे मसल फटीग, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मसल फटीग, इस कंडीशन को हम कहेंगे मसल फटीग। जब अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल होगा तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड मसल फटीग, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनके जो न्यूक्लियस होते हैं तो सेंटर में नहीं होते हैं, थोड़े से साइड पे होते हैं, ये भी एक। बाकी आपने देखा कि स्ट्राइटेड मसल्स के हवाले, जो कार्डियक और स्मूथ मसल के हवाले से देखा, उनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो इनका न्यूक्लियस थोड़ा पेरिफेरी में होता है, पेरिफेरल पार्ट। ये थोड़ी सी इलस्ट्रेशन के अंदर भी मौजूद आप देख सकते हैं। अब हम मजीद इसकी जो है अदर फीचर्स पे आते हैं स्केलेटल मसल्स के हवाले से। उसमें से जाने से पहले एनटीबी के अंदर एक कंपेरेटिव चार्ट है, एनटीबी का टॉपिक है, नेशनल टेक्स्ट बुक का एक कंपेरेटिव चार्ट है। 3 टाइप्स की मसल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। पहले कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी है, दूसरे कॉलम में जैसे दूसरे, तीसरे और नेक्स्ट जो हर एक टाइप की मसल्स हैं उनकी वो प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मसल अपीयरेंस अनस्ट्रिप्ड होते हैं, अनस्ट्रिप्ड है, और ये इरेगुलर स्ट्रिप्ड है कार्डियक मसल, और रेगुलर स्ट्रिप्ड है। सेल की शेप क्या होगी, मसल सेल स्पिंडल शेप में होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि स्पिंडल शेप, ये न्यूक्लियस जो सेंटर में हुआ, और इनकी जो शेप है वो ब्रांच्ड है, तो आपने देखा कि इंटरकनेक्टेड हैं, ब्रांचेस हैं, इंटरकनेक्शन है। और ये जो सारे जो है सिलेंडर्स हैं, पैरेलल सिलेंडर्स हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 पर सेल, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, जैसे एनटीबी के अंदर यूनिन्यूक्लिएटेड पॉइंट नोट है, और ये मेनी पर सेल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड है। उसके बाद स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जैसे स्मूथ मसल्स वेरी स्लो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कार्डियक मसल्स स्पॉन्टेनियसली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। और इसी तरह से जो ये नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। इसी तरह से वो नेक्स्ट जो, अच्छा सॉरी, स्लो टू रैपिड है, ये इंटरमीडिएट है, और ये स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जैसे कॉन्ट्रैक्शन बाय नर्वस सिस्टम, स्पॉन्टेनियस का मतलब है साइनो एट्रियल नोड जैसे रेगुलेट करते हैं। तो मुसलसल इंसान जैसे अगर भले सोया भी रहे तब भी जैसे ये हार्ट बीट चलती रहती है, तो ये स्पॉन्टेनियस है बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड कहाँ होती है, हार्ट के अंदर ही होती है। और इस वजह से फर्स्ट ईयर में आप देखें एसटीबी के अंदर एक टर्म यूज हुआ है इंट्रिंसिक, ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होती है इंट्रिंसिक इन नेचर होती है बिकॉज दे अराइज इनसाइड द हार्ट इटसेल्फ, इंट्रिंसिक। और नर्वस सिस्टम ये जाहिर है सीएनएस हमारा जो है रेगुलेट करता है किसको, स्केलेटल मसल को। फंक्शन के हवाले से वेराइबल फंक्शन, तो स्मूथ मसल्स कैन कंट्रोल्स मूवमेंट एंड substances through hollow organs, pumps blood, move skeleton movements से रिलेटेड है।
बाकी कंट्रोल क्या है, ये जैसे आपने देखा स्मूथ मसल इनवॉलंटरी इन नेचर है, और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी नेचर है, इनवॉलंटरी नेचर है। स्केलेटल मसल्स जो हैं वॉलंटरी नेचर है, इनका कंट्रोल जो है वॉलंटरी नेचर है। तो ये कंपेरेटिव टेबल मौजूद है हमारे एनटीबी बुक के अंदर, इसको आप जरा देख सकते हैं पॉइंट्स को कंपेयर के हवाले से। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कल तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा टाइम इसको हम देते हैं। जैसे अवर स्केलेटल मसल, जैसे वर्ड से जाहिर है स्केलेटल मसल्स किससे कहते हैं, जो स्केलेटन के साथ अटैच होती हैं, ऐसी मसल्स को हम कहते हैं स्केलेटल मसल। सच मसल्स आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल, ऐसी मसल्स को हम कहेंगे स्केलेटल मसल। तो जाहिर है जब मसल जब स्केलेटन या बोन के साथ अटैच होगी तो उस टिश्यू का नेम क्या है, उस टिश्यू का नेम होता है टेंडन। टेंडन जो होता है, जैसे खास तौर पे जैसे देखें जो मसल होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करें कि ये एक बोन है, तो बोन है, ये दूसरी बोन है, तो इसमें जो मसल्स जो अटैच होंगी तो एक एंड्स पे एक टिश्यू होगा, और इस टिश्यू का नेम होगा, जैसे इससे हम कहेंगे टेंडन कहेंगे। टेंडन के जरिए जैसे ये बोन हुई, ये बोन है और ये मसल है, तो मसल इज अटैच्ड टू बोन बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज टेंडन, उसे हम कहते हैं टेंडन कहते हैं। तो पहला टर्म आप ये याद करेंगे, टेंडन, मसल इज अटैच्ड टू बोन थ्रू कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और उस टिश्यू का नेम होता है टेंडन होता है। इसके रेफरेंस से जैसे एक और भी टर्म हम सीखते हैं, बोन टू बोन कनेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं लिगामेंट कहते हैं। वन बोन इज कनेक्टेड टू अनदर बोन थ्रू लिगामेंट, मसल कनेक्टेड टू बोन थ्रू टेंडन, किसके जरिए, टेंडन के जरिए। ठीक है, इसी तरह से आप एक सबसे पहला काम ये करें कि जो इनकी कवर या मेम्ब्रेन्स हैं जरा उनके नेम आज याद करें, कल दोबारा भी देखेंगे इनको और आगे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें ओवरऑल जो मसल के बाहर जो कवरिंग होती है, सबसे मसल के बाहर जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरीमायसियम, दैट इज कॉल्ड पेरीमायसियम। उससे हम कहेंगे जैसे एक मसल होती है उसके अंदर बंडल सा मसल फेसिकल होते हैं, तो सबसे बाहर जो कवरिंग होती है उसका नेम है सॉरी इपीमाइसियम, इपीमाइसियम कवर्स द इंटायर मसल। पहला पहला टर्म आप पढ़ेंगे, कवर्स द इंटायर मसल इज कॉल्ड इपीमाइसियम। हर एक मसल है, काफी सारे उसमें मसल फेसिकल्स हैं, जैसे ये एक मसल फेसिकल है, ये दूसरा मसल फेसिकल, ये तीसरा मसल फेसिकल। तो मसल फेसिकल्स जो होते हैं उनकी कवरिंग होती है, उसका नेम होता है पेरीमेसियम, पेरीमेसियम। ओवरऑल जो सबसे बाहर जो मसल की कवरिंग होती है उसका नेम होता है इपीमाइसिन। इपी लफ्ज की मीनिंग है अबव और आउटर पार्ट, सबसे मसल की बाहर की कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू की होगी उससे हम कहेंगे इपीमाइसिन कहेंगे। और मसल किसकी बनी हुई है, बंडल्स ऑफ फेसिकल्स, तो हर एक फेसिकल के बाहर जो कवरिंग होगी तो उसका नेम होगा पेरीमाइसिन। इसी तरह से एक तीसरा कवर है, उसको भी आप नोट करेंगे। पेरीमाइसिन का काम क्या हुआ, कवर्स द मसल बंडल दैट इज कॉल्ड फेसिकल, यानी फेसिकल, हर एक फेसिकल के बाहर जो कवर होता है उस कवर का नेम होगा पेरीमाइसियम। और तीसरा कवर है एंडोमाइसियम। तो आप देखें ये मसल फेसिकल किसका ग्रुप है, इसके अंदर और अंदर आगे क्या है, इसके अंदर ये डॉट डॉट्स जितनी भी आपको नजर आ रही हैं वो सारे जो है जैसे उसके अंदर मसल फाइबर्स हैं। तो मसल फाइबर्स जो होते हैं, मसल फाइबर्स, वो उनकी कवरिंग होगी एंडोमाइसियम, कवर्स ईच मसल फाइबर और मसल सेल। हर एक मसल सेल जो होता है उसके बाहर जो कवर होगा उसे हम कहेंगे एंडोमाइसियम। तो हमने तो पढ़ा है कि वहां पे तो सार्कोलेमा होता है, देन सार्कोलेमा उसके नीचे होती है, सार्कोलेमा उसके नीचे होती है, बाहर जो है जाहिर है उसके बाहर जो होगा वो एंडोमाइसियम होगा। तो एंडोमाइसियम इंक्लोज ईच इंडिविजुअल मसल फाइबर, हर एक मसल फाइबर के बाहर जो, हर एक मसल फाइबर के बाहर जो एंडोमाइसियम होगा। और जो इट कंटेन्स कैपिलरीज, नर्व्स भी होती हैं, एंड इट ओवरलाइज द मसल फाइबर सेल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा, यानी सार्कोलेमा के ऊपर एक कवरिंग होगी दैट इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। तो तीन टर्म कवरिंग के हवाले से आपको याद करने, कौन से, ओवरऑल जितने भी लाइक जो मसल होती है उसके बाहर कवर होगा उसे हम कहेंगे इपीमाइसियम, मसल फेसिकल के बाहर कवरिंग होगी उसे हम कहेंगे पेरीमाइसियम, मसल सेल के बाहर कवरिंग होगी उसे हम कहेंगे एंडोमाइसियम, मसल सेल की मेम्ब्रेन होगी उसका नेम है सार्कोलेमा,
सार्कोलेमा के बाहर जो है एंडोमाइसियम होता है, ठीक है। सार्कोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन। तो यानी ये आपने 4 टर्म आपको याद करने हैं। कौन कौन से? ओवरऑल जो मसल है दैट इज उसकी जो कवरिंग होगी कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज कॉल्ड इपिमाइसियम। और मसल फेसिकल, उसके अंदर बहुत ज्यादा मसल फेसिकल्स होते हैं, तो फेसिकल्स के बाहर जो कवरिंग होगी उसे हम पेरीमाइसियम कहेंगे। हर एक फेसिकल के अंदर काफी सारे जो है मसल सेल्स के बंडल होते हैं, मसल सेल होते हैं, तो मसल सेल की कवरिंग होगी तो उसे हम कहेंगे एंडोमाइसियम कहेंगे, मसल सेल की कवरिंग को एंडोमाइसियम कहेंगे। एंडोमाइसियम के नीचे जो है सार्कोलेमा होता है। सार्कोलेमा क्या होती है? सार्कोलेमा मसल सेल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसी तरह से दोबारा से हम देखेंगे कि इनकी अरेंजमेंट क्या होती है। ईच स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फेसिकल। हम कहेंगे, नोट करेंगे, ईच स्केलेटल मसल, ईच स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फेसिकल। उसमें बहुत ही ज्यादा मसल फेसिकल्स है, ये इसे हम कहेंगे मसल फेसिकल। उसमें एक मसल फेसिकल यहाँ से अलग दिखाया गया कि एक मसल फेसिकल के अंदर क्या होता है। सिंगल मसल फेसिकल, ये तो बहुत ज्यादा मसल फेसिकल, बट उसके अंदर एक सिंगल मसल फेसिकल, सिंगल मसल फेसिकल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मसल फाइबर्स। सिंगल सिंगल मसल फेसिकल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मसल फाइबर्स, बहुत ज्यादा मसल फाइबर है। हर एक मसल फाइबर को हम कहेंगे मसल सेल। और मसल सेल जैसे आपको पता है उसके अंदर एक खास स्ट्रक्चर होती है, मसल सेल की मेम्ब्रेन होगी जिसका नेम होगा सार्कोलेमा, और उसके अंदर इलांगेटेड ऑर्गेनील होंगे जिसे हम कहेंगे मायोफाइब्रिल। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशल टाइप का होता है जिसे कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस तरह से सार्को और जो लफ्ज इस्तेमाल होंगे सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्मिक, सार्को या मायो लफ्ज मसल के लिए इस्तेमाल होता है। सार्कोलेमा मसल सेल की मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। इसी तरह से जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल सेल। तो अगेन जैसे तरतीब के लिए एक और जैसे इलस्ट्रेशन देखेंगे, एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ही आसान सी चीजें हो जाएंगी। जैसे each muscle is composed of bundles of muscle fascicles, and single muscle fascicle is composed of many muscle fiber. Single muscle fiber is composed of many myofibril. Myofibril जैसे ये ऑर्गेनील है, मसल सेल, मसल फाइबर, मसल सेल है। तो मायोफाइब्रिल के अंदर रिपीटेड यूनिट्स, उसमें थिक एंड थिन फिलामेंट्स, सार्कोमियर होता है जिसके अंदर थिन और थिक फिलामेंट होता है। तो यहाँ से हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे मसल की अरेंजमेंट क्या है। जैसे ये बोन है और ये मसल है, बोन एंड मसल एक दूसरे के साथ लिंक है, तो ये टेंडन के जरिए। तो हर एक मसल के अंदर जो है काफी सारे जो है मसल फेसिकल होते हैं। जैसे एक मसल फेसिकल है, मसल फेसिकल है तो उसके किसका बना हुआ है, ये मसल फेसिकल जो है जैसे हम कहेंगे कि लाइक ये एक मसल सेल का बना हुआ मजमुआ है पूरा मसल सेल। और इस मसल सेल के अंदर जो है काफी सारे जो है मायोफाइब्रिल है, काफी सारे मायोफाइब्रिल है जिसके अंदर फिलामेंट्स हैं। कौन सी फिलामेंट्स है? थिक और थिन फिलामेंट्स है, जिसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट्स होती है। थिक और थिन फिलामेंट्स है, ये आर्गेनिल है, मायोफाइब्रिल है, थिक और थिन फिलामेंट। ईच स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फेसिकल, and single muscle fascicle is composed of many muscle fibers. Single muscle fiber is a muscle cell, and single muscle fiber or muscle cell is composed of many myofibrils. Each myofibril has thick and thin filaments. Thick and thin filaments भी होते हैं। साइटोप्लाज्म को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म, मसल सेल की मेम्ब्रेन को हम कहेंगे सार्कोलेमा कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की अरेंजमेंट। बाकी जैसे कवरिंग है उनकी नेम आपको जैसे याद करने, ओवरऑल मसल की बाहर की सबसे मसल से बाहर की कवरिंग है इपीमाइसियम। मसल फेसिकल के बाहर कवरिंग होगी पेरीमाइसियम। मसल सेल के बाहर कवरिंग होगी उसे हम कहेंगे एंडोमाइसियम। तो 3 टर्म्स आपको ये याद करने कवरिंग के हवाले से। चौथा टर्म मसल सेल की मेम्ब्रेन जो होगी, खुद की मेम्ब्रेन जो होगी उससे हम कहेंगे सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के बाहर जो है एंडोमाइसियम भी होता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो टर्म्स हैं और अरेंजमेंट भी है, अरेंजमेंट को भी आपको याद करनी है। मसल skeletal muscle is composed of muscle fascicle, bundles of muscle fascicle. Single muscle fascicle is composed of muscle fibers, many muscle fiber, and single muscle fiber is a muscle cell that is composed of many myofibril. Myofibril क्या है? ऑर्गेनील्स हैं, ऑर्गेनील्स हैं, फाइब्रिल्स हैं, जिसके अंदर जैसे
थिक और थिन फिलामेंट्स मौजूद होती हैं। थिक और थिन फिलामेंट्स पे हम आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है, इसी तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पे और मजीद हम थोड़ा सा इसमें अगेन देखेंगे, जैसे ईच स्केलेटल मसल, हर स्केलेटल मसल है वो है क्या, कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फेसिकल। मसल फेसिकल एक बंडल है स्केलेटल मसल फाइबर का, और इसके बाहर की कवरिंग होगी, उसका नेम होगा, एक सिंगल मसल फेसिकल की बाहर कवरिंग होगी, उसे हम पेरीमाइसियम कहेंगे। इपीमाइसियम जो है सराउंड्स द स्केलेटल मसल। इपीमाइसियम होगा ओवरऑल पूरे लाइक मसल जो टिश्यू है उसके बाहर जो होगी, इपीमाइसियम सराउंड्स द स्केलेटल मसल। और मसल फेसिकल के बाहर जो कवरिंग होगी उसे हम कहेंगे, मसल फेसिकल के बाहर कवरिंग होगी उसे हम कहेंगे पेरीमाइसियम। इसी तरह से जो एंडोमाइसियम है, जैसे आपको पता है तीसरा टर्म हमने एंडोमाइसियम पढ़ा है, एंडोमाइसियम सिंगल मसल फाइबर की जो कवरिंग होगी उसे हम कहेंगे एंडोमाइसियम। सिंगल मसल फाइबर इस मसल सेल, उसे मसल सेल कहेंगे। ईच मसल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मायोफाइब्रिल, उसके अंदर बहुत ज्यादा मायोफाइब्रिल होते हैं। मायोफाइब्रिल्स हैव रिपीटेड यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कहेंगे सार्कोमियर्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, जिसके अंदर थिन और थिक फिलामेंट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में। तो ये ओवरऑल जैसे कवरिंग होगी जिसे हम कहेंगे इपीमाइसियम कहेंगे, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मसल फेसिकल हैं तो उसकी कवरिंग को हम पेरीमाइसियम कहेंगे। इसके अंदर काफी सारे जैसे आप देख रहे हैं कि मसल सेल्स मौजूद हैं, और मसल सेल्स जिसे हम मसल फाइबर कहते हैं उसकी कवरिंग को, जैसे ये एक सिंगल मसल फाइबर है, इसकी कवरिंग को हम कहेंगे एंडोमाइसियम कहेंगे, इसकी कवरिंग को एंडोमाइसियम कहेंगे। तो 3 कवरिंग के नेम। और अरेंजमेंट के हवाले से जैसे आपने पढ़ा, ईच स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फेसिकल। ईच मसल फेसिकल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मसल फाइबर्स। ईच मसल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी मायोफाइब्रिल। हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर रिपीटेड यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर के अंदर थिन और थिक फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स होती हैं, जिनकी वजह से स्ट्राइशंस अपीयर होती हैं, जिनकी वजह से स्ट्राइशन। बस 1 मिनट लास्ट। इसी तरह से 2 मजीद और भी टर्म आप नोट करेंगे, उसके बाद हम कल देखेंगे। जैसे एक लफ्ज आपने टर्म टेंडन पढ़ा, कॉर्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है उसे हम कहेंगे टेंडन कहेंगे। दूसरा लफ्ज आपको बेली पढ़ना है, फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल इज कॉल्ड द बेली। द फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल इज कॉल्ड द बेली, फ्लैशी पार्ट। जैसे ये टेंडन हुआ, इसे हम टेंडन कहेंगे। जो फ्लैशी पार्ट है जिसे आमतौर पे सो कॉल्ड गोश्त जिसे कहते हैं, ये बेली, इस पार्ट को हम कहेंगे बेली कहेंगे, फ्लैशी पार्ट। ओरिजिन मसल अटैचमेंट दैट रिमेन्स फिक्स्ड, तो ये जो पार्ट है ये फिक्स पार्ट होता है, इसके लिए इंसर्शन कहेंगे, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा इंसर्शन। और जैसे ओरिजिन, सॉरी ये ओरिजिन कहेंगे। इंसर्शन जो होगा मसल अटैचमेंट दैट मूव्स, तो यानी ये पार्ट जो मूव होता है इसे हम कहेंगे जैसे ये इंसर्शन। जैसे ये जो है जैसे ये हुआ टेंडन हुआ, और इसी तरह से आप देखेंगे ये ओरिजिन पार्ट हुआ, ये मेन पार्ट वैली हुआ, और ये जो रिमेन मूवेबल दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। जैसे अगर हम इस अपनी आर्म को देखें तो ये बेली रीजन होगा, और ये इस पार्ट के अंदर जो मसल की अटैचमेंट होगी वो इंसर्शन होगी, यहाँ से जो है इसकी ओरिजिन होगी। बाकी एक टर्म आपने जैसे पढ़ा है मसल इज कनेक्टेड टू बोन बाय टेंडन, इस तरह से टर्म है। बाकी कल दोबारा से भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और फर्दर अल्ट्रा स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्शन को सीखने की कोशिश करेंगे। सी यू।